कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कर्मणा तस्मै रूपाय नमस्तु परमात्मने सहज स्वभाव निजे हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्मे को प्रणमो में प्रकार आचार्य विद्या स्वामी द्वारा विचित यशोदी नामकरण परिक्रम गाथाओं के माध्यम से जो हमको कुछ उपदेश दे रहा है, जो हमें हमारा ज्ञान स्वरूप में हमारी ज्ञान को बता रहा है। ऐसे सृष्टि का उपदेश आचार्य पूज्य स्वामी ने आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही। अभी आ रही है? अब बोलो। अभी आ रही है क्या सर? ऐसी भर्राई उनसी आवाज आ रही है, भर्राई। अभी भी आ रही है? बोलो बोलो। अभी आ रही है क्या सही? हाँ, भर्राई हुई आवाज आ रही है, भर्राई हुई आवाज। कुछ नाम के साथ कुछ साइन भी आ रहा है अजीब सा। नेट की खराबी है या तो कुछ। चलो बोलो बोलो, कोई बात। अच्छा, म्यूट खुले हुए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। वकील साहब का खुल रहा है, आप प्रताप का खुल रहा है। कैमरा भी साफ नहीं आ रहा है। नेट की खराबी हो सके, दोबारा जोड़ो और कट के। अरे आप शुरू करें, चलो ठीक है। एक मिनट बाद मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पकड़ लिया नेट प्रवचन, लेकिन आवाज सब लोग कह रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही, भर रहा है। नेट की प्रॉब्लम। अभी सही है क्या? हाँ, कुछ सही हो गई है। ठीक है। अभी दूसरा नेटवर्क हो गया, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हमारी चर्चा चल रही है 31 नंबर की गाथा पर। 31 नंबर की गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं, आप में से कोई बताएं। 31 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं? कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। सही है। देखो, इसमें कहना ये चाह रहे हैं, ओवरऑल हम पिछली गाथा में जो बात करके आए हैं, पुद्गल के संबंध में बात करके आए हैं कि किसको इच्छा होगी, कौन सी ज्ञानी को इच्छा होगी जो ये जानेगा कि मैं सभी पुद्गलों का भोग कर लिया है, सारे पुद्गल मेरे उच्छिष्ट पदार्थ हैं सारे ही। तो फिर वहां प्रश्न हुआ था कि फिर ज्ञानी भोगता ही क्यों है?
जब ज्ञानी को पता है कि भाई ये भोग मेरे उच्छिष्ट हैं, मेरी ही वॉमिटिंग है, तो ज्ञानी भोगने का भाव ही क्यों आ रहा है उसको? तो यहाँ कह रहे हैं कि भोगने का भाव इसलिए आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि कर्म हावी हो जाता है। कर्म हावी हो रहा है अर्थात जिस समय स्वरूप की स्थिरता नहीं है, स्वरूप की स्थिरता ना होने पर कभी कभी कर्म हावी हो जाता है। ये भी व्यवहार का कथन है। हमें ऐसा दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि कर्म हावी हो रहा है, वास्तव में उस काल में भी स्वरूप की स्थिरता कम है। कर्म हावी नहीं है, स्वरूप की स्थिरता कम है। इस प्रकार की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म कर्म का एक दो गाथा पढ़ लेते हैं पहले। कर्म हिताबंधी जीवो जीव हित स्पृहा स्वे स्वे प्रभाव भूय सत्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कि कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बनने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। जगत में भी हम देखते हैं कि किसी को कोई पद मिल जाए तो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। कोई प्रधानमंत्री बन गया आज तो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि सब मुझे जाने, वो चाहता है कि सब मैं ऐसा काम करूं कि सब मेरा नाम का उच्चारण करें, सब मेरी जय जयकार करें, सब मेरे बारे में बोले। नहीं, अपना ओवरऑल बाकी का प्रभाव घटाना चाहता है और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। उसको भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊं कि लोग बाकी प्रधानमंत्रियों को भूल जाए, मुझे याद रखें। जग की मेंटलिटी है ये तो कि सब अपना अपना हित चाहते हैं, अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं पद मिलने पर। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि कर्म अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, क्योंकि कर्म अपना हित चाहता है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने ही कुल का, अपने ही वंश का प्रभाव बढ़ाना चाहता है, उसी का हित चाहता है। तो यहाँ कर्म भी अपना हित चाहता है, अपने वंश का हित चाहता है, अपने कुल का हित चाहता है। वो ये कभी नहीं चाहता कि मेरी सत्ता का नाश हो जाए। वो ये कभी नहीं चाहता कि मैं इसको मुक्त कर दूं, जीव को अपने पास से जीव को मुक्त कर दूं। वो ये चाहता है कि सदाकाल ये जीव मेरे पास बना रहे। तो वो तो उसके अनुरूप कार्य करता है। ये भी मैंने पिछली क्लास में कहा था कि कर्म कर्म का हित चाहता है। ये लाइन सही है कि गलत है? कर्म कर्म का हित चाहता है, ये लाइन सही है कि गलत है? कर्म कर्म का हित चाहता है, कर्म गलत बात है। कर्म में चेतनता कहाँ से कर्म चाहता है? हाँ, कर्म कर्म का हित चाहता है, ये बात सही नहीं बैठ रही। क्योंकि कर्म में है चेतनता कहाँ है? ये तो एक आप है रूपक बना रहे हो। हाँ, कर्म कर्म का हित चाहता है। यदि कर्म ही चाहने लगे तो फिर उसमें चेतनपना होना चाहिए, है ना? तो मैंने कहा कि यहाँ पे आचार्य देव ने एक रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, या हम कहें अलंकारिक भाषा में बोला है कि कर्म तो अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है। उनका कहने का अर्थ ये है कि कर्म तो अपना प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि देखो, जब क्रिकेट का मैच चल रहा हो और एक टीम अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही हो, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही हो, तो सामने वाली टीम तो छक्के चौके मारेगी, सामने वाली टीम तो अपना प्रभाव दिखाएगी। चाहे वो टीम कमजोर हो, वो टीम कमजोर हो तो भी फिर वो दिखाएगी, अपनी अपनी पावर तो दिखाएगी। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेतन कमजोर पड़ रहा है। अब चेतन कमजोर पड़ता है तो फिर वो कर्म हावी हो जाते हैं उस पर। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि दिखाई देता है हमको, ऐसा नहीं दिखाई देता हमको। जगत में दिखाई देता है। हमने एग्जाम्पल दिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल से हम बात करें आगे की भी। जैसे मुनियाल पार्श्वनाथ पर कमर में पत्थर बरसाए, तो क्या उनके कर्म का उदय नहीं था? कि कर्म बलवान नहीं था? क्या नहीं था वहां पर? कर्म का उदय भी था, कर्म बलवान भी था। कर्म दिखाई भी दे रहा है हमको कि देखो मुनिराज को भी नहीं, तीर्थंकर मुनिराज को भी नहीं छोड़ रहा है ये कर्म। कितना बलवान है ये कर्म कि तीर्थंकर मुनिराज जैसे जीव को भी नहीं छोड़ रहा है, जो अभी बस निकट काल में ही केवल ज्ञान लेने वाले हैं और फिर सिद्ध इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे जीव को भी नहीं छोड़ रहा है, तो फिर किसको छोड़ेगा? देखते हैं मुनिराज आदिनाथ को आ ही नहीं मिल रहा है।
लेकिन मेरा कहने का ये है यहाँ पर कि जब मुनिराज पार्श्वनाथ पर कमल बरसा रहा था तो मुनिराज पार्श्वनाथ ने ये विचार क्यों नहीं किया कि अब क्या करें, अब कर्म का उदय है ऐसा, अब कर्म के उदय में कमल पत्ता बरसा रहा है तो हमें प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए। अब क्या करें, कर्म बांधा था हमने तो भोगना तो पड़ेगा, कर्म भोग रहे हैं हम। अब उसको कहें भैया, कमल को कहें भाई समझ जा, सुधर जा, उसको कुछ समझाने का भाव आया हो, कुछ कहने का भाव क्यों नहीं आया? कुछ कह भी सकते थे उससे कि भाई देखो ठीक है अभी कर्म का उदय है ऐसा, लेकिन तुम सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम अपनी पर आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, आप तुमको पता नहीं है हमारे बल का। मुनि आदिनाथ को विचार नहीं आया, चलो आहार नहीं मिल रहा है, इनको आहार की विधि नहीं पता है, अब उदय ऐसा है कर्म का तो ठीक है, लेकिन इनको आहार की विधि से समझा दूं, आहार की विधि बता दो तुम, ऐसा विचार नहीं आया। क्यों नहीं आया? मेरे कहने का अर्थ ये है कि कर्म तो अपना काम कर रहा था, जो यहाँ पर कहा ना कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। मैं लाइन को सिद्ध करना चाह रहा हूँ वहां से कि कर्म तो कर्म तो अपना प्रभाव दिखा रहा है, कर्म तो वहां आहार की विधि मिलने नहीं दे रहा है, कर्म तो वहां पत्थर बरस रहा है, कर्म तो वहां सती सीता को भयंकर जंगल में झुलवा रहा है, कर्म तो वहां सती अंजना को गर्भवती अवस्था में भी सास की तरह लात मार कर बाहर निकाला हुआ दिखाई दे रहा है। हमको हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमको सारे कर्म कर्म का बलवानपना, कर्म का उदयपना, हम कुछ कर नहीं सकते, क्या करें हम, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। कर्म के उदय के आगे किसकी चलती है? कर्म के उदय के आगे हमारी चलती है कि नहीं चलती है? बताइए, कर्म के उदय के आगे हमारी चलती है कि नहीं चलती? अरे नहीं, सम्यक दृष्टि कर्म को पद भी जानता है, वह इस बारे में सोचता ही नहीं है, वो अपने स्वरूप में इतना मग्न है कि उसे इसकी खबर ही नहीं है। सही बात है आपकी। जगत में ये कहा जाता है कि देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ते, एग्जाम में भी दिए जाते हैं इस प्रकार के, आप प्रवचनों में बात आएगी, की बातें आएंगी तो उसका प्रयोजन अलग, हमारा प्रयोजन कुछ अलग है कहने का। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि कर्म छोड़ते नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में कर्म ने पकड़ा हुआ कब है। यहाँ तो आचार्य देव कह रहे हैं कि कर्म ने तो उसको पकड़ा कब, जो कर्म छोड़ते नहीं है। तूने आज तक कर्म को कब पकड़ा जो कर्म को छोड़ने की बात आई है? तो सदाकाल उससे भिन्न है। निर्मम की चर्चा करके आए हैं ऊपर अभी हम, तो वो तो क्या कह रहे हैं आप? निर्मम है, हम तो निर्मम है, निर्मम स्वभावी है। और आचार्य देव कहकर आए हैं भाई अपने स्वरूप को तो देख, जिस स्वरूप को मैं बताकर आया हूँ उस स्वरूप को देख। कहाँ कर्म तो अपनी वृद्धि करने में लगा हुआ है, ज्ञानावरण अपनी वृद्धि कर रहा है, दर्शनावरण अपनी वृद्धि कर रहा है। ज्ञानावरण तो अपनी वृद्धि कर लेगा किसी भी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से तुमको ऐसी जगह लगाएगा कि उसकी वृद्धि होती रहेगी, ज्ञानावरण दर्शनावरण की, अंतराय की, सबकी वृद्धि होती रहेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम विचार करके देखें, हम अंतराय की वृद्धि कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अंतराय कोई सा भी क्रम ले लें हम, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय घातीय क्रम भी ले लें, कर्म वो कर्म स्वयं चाह रहा है कि उसकी वृद्धि हो, और हम भी वही कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं? वहां पर आचार्य देव ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कर्म तो अपनी वृद्धि करना ही चाह रहा है, फिर तुमने क्या किया? तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी, तुमने भी कर्म की वृद्धि करने के लिए आतुर हो गए। कर्म ने कहा भैया अंतराय, कर्म ने कहा अंतराय बांध, तुमने अंतराय बांध लिया। तो इसमें तुम्हारी होशियारी कहाँ हुई? इसमें आपकी हमारी होशियारी कैसे हुई? इसमें तुम्हारी मूर्खता हो गई कि हमने क्या कहा, अंतराय कर्म ने कहा अंतराय बांध, हमने अंतराय बांध लिया। ज्ञानावरण ने ऐसा करो तो हमने ऐसा कर लिया, दर्शनावरण ने कहा ऐसा करो तो हमने ऐसा कर लिया, मोहिनी ने कहा भैया मोह रूप मदिरा को पीते रहो तो हम पीते रहे। तो इसमें हमारी होशियारी कहाँ है? होशियारी किसमें है हमारी कि हम अपना हित चाहें। अब अपना हित कब चाहेंगे हम? अब ये तो पता होगा ना कि अपन है कौन, ये अपना है कौन। अपना ही पता नहीं होगा तो अपना हित की बात कहाँ से लेंगे हम? अभी हमको ये नहीं पता अपने हित के नाम पर हम किसके हित की बात करते हैं? शरीर के हित की बात करते हैं। हित के नाम पर हमें क्या ख्याल में आता है? अपने हित के नाम पर हमको शरीर ख्याल में आता है कि हम तो शरीर की पूरी सार संभाल कर रहे हैं अच्छे से, कि शरीर की सार संभाल तो कर रहे हो, आत्मा की सार संभाल कर रहे हो कि नहीं?
शरीर की सार संभाल कर्म कर रहा है। देखो शरीर की सार संभाल आपके हाथ में है भी नहीं। शरीर की सार संभाल किसके हाथ में है कि शरीर की सार संभाल तो कर्म के अधीन है। नाम कर्म कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है शरीर का परिणाम, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है कुछ भी। कर्म कर्म कर रहा है अपने आप व्यवस्था बैठा रहा है। कर्म जैसी व्यवस्था उसको बैठा नहीं है शरीर की, वैसी बैठा रहा है। नाक को जिस प्रकार बनाना है उसी प्रकार बना रहा है। तुम बनाने वाले नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो। अरे हमारी नाक बेकार हो गई, हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं और ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है। अरे तुम्हारे करने से नहीं होगा। या ये कह रहे हैं कर्म को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तुम कर्म के काम को तुम क्यों कर रहे हो? लेकिन हम भयभीत रहते हैं। हमको लगता है कि नहीं कर्म के उदय की आदि व्यवस्था है, अब कर्म का उदय ऐसा है तो हमको भोगना ही पड़ेगा। लाइन आती है उसमें, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के ठाटों को क्यों देख रहे हो? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। आज तक हमको ये लग रहा था कर्म की ठाट बाट है, कर्म जो करेगा वो करेगा, कर्म के आगे हमारी नहीं चलती। यहाँ कह रहे हैं कर्म अपने ठाट तो दिखाता है। किसको दिखाता है अपने ठाट? इन प्रतिकूलताओं का भय किसको दिखाता है? किसको दिखाता है प्रतिकूलताओं का भय? अभी शरीर ऐसा हो जाएगा, शरीर ऐसा हो जाएगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे। किसको दिखाता है ये भय? मैं तो निरपेक्ष हूँ, ज्ञाता रूप हूँ। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा। यह है अपूर्व कार्य। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ये जानना पड़ेगा पहले, तब अपना हित कर पाएंगे। जीव का हित चाहता है, लेकिन जीव है कौन पहले ये तो पहचाने। हम ज्ञाता रूप को तो जाने। ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा। ये ज्ञाता रूप को जानकर ज्ञाता रहना ये अपना हित है। और हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञाता ना रहकर कर्ता बन रहे हैं। तो कर्ता तो कर्म कर रहा है अपना काम, हम उसमें कर्ता बनना चाह रहे हैं। तो हम ओवरऑल करना क्या चाह रहे हैं? आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, तुम अपना प्रभाव बढ़ाओ ना। बलवान कौन है? आत्मा बलवान है कि कर्म बलवान है? कौन है बलवान दोनों में से? आत्मा बलवान है। और हम अभी एग्जाम्पल दिया था ना पिछली क्लास में, शेर और भेड़ वाला एग्जाम्पल दिया था कि हम पहचान नहीं रहे। जब तक हम पहचान नहीं रहे, जब तक हम पहचानेंगे नहीं बलवान पने को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक कर्म के हाथों हारते रहेंगे। और जिस समय हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे उस समय कर्म तो अपने आप भागेंगे। फिर हमें कर्म को भगाना नहीं पड़ेगा, फिर हमें कर्म का भय नहीं रहेगा, फिर हमें कर्म का डर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अपना अपना प्रभाव बढ़ाओ। वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो अपना प्रभाव तो बढ़ाओ, और प्रभाव नहीं बढ़ा रहे हैं हम तो कर्म के प्रभाव में बहते चले जा रहे हैं, अपने प्रभाव को दिखाई नहीं रहे हैं। शक्ति है अंदर, जैसे उस शेर के बच्चे में ऐसा नहीं शक्ति नहीं हो। शेर के बच्चे के अंदर शक्ति तो है, लेकिन अपने को भेड़ मान के बैठा है, तो शक्ति व्यक्ति नहीं होगी उसकी। अब तो भेड़ के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे भेड़ चलती है वैसे चलेगा। जिस समय अपनी शक्ति पहचानेगा उस समय ही सबको डराने में समर्थ है। उसी प्रकार यह जीव जब ये अपनी शक्ति को जानेगा तो उस आत्म सन्मुखता, वो आत्म सन्मुखता सारे कर्मों को सबको डराने के लिए सफिशिएंट है। डराने के लिए क्या कहें, भगाने के लिए सफिशिएंट है। कुछ नहीं करना है, भगेंगे अपने आप भगेंगे, भगाना नहीं पड़ेगा। वो तो दहाड़ेगा बस, सब अपने आप भगेंगे सारे जीव। तो ऐसे ये तो आत्म सन्मुखता करेगा। आत्म सन्मुखता करने पर कर्म थर थर कांपते हैं। आत्म की सन्मुखता रखकर स्वयं दूर ही भागते हैं, स्वयं भागते हैं दूर। किसका भय करें, किसका भय नहीं करें? अरे अब क्या करें, कर्म का उदय तो बहुत है, ये राग आदि हो रहे हैं, ये मोह हो रहा है, मोह ना रहे तो फिर कुछ बात ही नहीं है। ये मोह ही तो है जो हमें परेशान कर रहा है।
ये राग ही तो है जो हमें परेशान कर रहा है, राग नहीं हो तो हमें जीवन मुक्ति हो जाए। इस प्रकार की बातें हम करते हैं, सुनते हैं, लेकिन वास्तव में विचार तो करके देखें कि ये टिक कब तक रहा, ये राग कब तक टिकेगा, ये कर्म कब तक टिकेंगे। हम कह रहे हैं कि मुनिराज पार्श्वनाथ ने नहीं छोड़ा, लेकिन मुनिराज पार्श्वनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा कि मुनिराज पार्श्वनाथ कर्मों को छोड़े हुए ही थे, वो कर्मों को छूटा हुआ ही देख रहे थे उस काल में भी। जिस समय कमर पत्थर बरसा रहा था उस काल में भी वो तो कर्म से अपने को निरपेक्ष देख रहे थे, अपने को निरपेक्ष ज्ञाता रूप देख रहे थे। मानो मुनिराज पार्श्वनाथ हमको ये उपदेश दे रहे हो कि कर्म के उदय में बहना उसका समाधान नहीं है, कर्म के उदय में उदय से जुड़ना उसका समाधान नहीं है। उसे कर्म के उदय के समय भी स्वभाव की सन्मुखता करना ही एकमात्र उपाय है, कर्मों को भगाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। लड़कर के कर्म भागेंगे नहीं, उस उदय से जुड़कर कर्म नहीं भागेंगे, उस उदय से भागकर भी कर्म नहीं भागेंगे। हम उस उदय से भागे, हमारे कर्म का उदय आया और हम भाग रहे वहां से, तो तुम कहां भागोगे? कर्म से बचकर, कर्म से बचकर कहां भागोगे? कौन सी जगह ऐसी जहां कर्म से बच के आप भाग पाओगे? कि ना तो कर्म के उदय से भागना समाधान है, ना कर्म के उदय से जुड़ना समाधान है। तो समाधान क्या है? कि कर्म के उदय के काल में अपने को उदय से भिन्न जानना, उदय से भिन्न अपने को देखना। वीतराग देव पूजा में लाइन आती है जयमाला में, अस्थिरता जन्ने प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। आगे की लाइन क्या है, याद है आपको? विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्ने मुक्ति कैसे मिटेगी, नित्य निरंजन का अविलंब पाया, लोक में नाथ अनुपम जताया। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? ये स्वभाव के सन्मुख कर्म कैसे टिकेंगे, राग कैसे टिकेगा, वो कैसे टिकेगा? हम स्वभाव सन्मुख होना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हमारा मोह राग दूर हो जाए। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि मोह राग तो अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं, तुम स्वभाव के सन्मुख नहीं होगे तो अपना प्रभाव बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। कर्म ये नहीं सोचेगा कि भैया चलो इस जीव को छोड़ दो, गरीब है, नहीं कहेगा वो। वो गरीब अमीर गरीब नहीं देखेगा, वो किसी को नहीं देखेगा। कर्म के उदय में सहायता चाहे कि नहीं चाहे, हमारा कर्म का उदय आ रहा है, बहुत कुछ सहायता कर दे हमारी, कोई कर सकता है सहायता? कोई नहीं। कि सहायता करना भी क्या है, तुम कर्म के उदय में जुड़ गए। हम यदि कर्म के उदय में अपनी सहायता करवाना चाहते हैं तो हम कर्म के उदय में जुड़ गए। तो क्या सॉल्यूशन है कि उस समय हम ये जाने कि असाहा परिणमन है द्रव्यों का। द्रव्य कैसा हूं मैं? असहा हूं, असहाय हूं, अर्थात किसी के द्वारा सहायता नहीं की जा सकती मेरी, कोई चाहे तो भी नहीं कर सकते। जगत में भी हम देखते हैं, प्रैक्टिकली भी आपने देखे होंगे, आप चाहते हैं किसी को मदद करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं किसी को कुछ देना नहीं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। प्रैक्टिकली प्रथमा नियोग तो है ही, प्रथमा नियोग अनेक एग्जाम्पल है ही इसके लिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं, लेकिन फिर भी हम कर्म के उदय में जुड़ रहे हैं। हम सहायता चाह रहे हैं, सहायता हो जाए हमारी, सहायता हो जाए हमारी, कि सहायता नहीं होगी यदि कर्म का उदय नहीं होगा, सहायता नहीं होगी तो किसकी क्या चाह रहे हैं हम? सहायता चाहना भी कर्म के उदय में जुड़ना है। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि कर्म के उदय में जुड़ोगे तो कर्म की वृद्धि होगी, कर्म के उदय में जुड़ोगे तो वृद्धि किसकी होगी? कि कर्म की वृद्धि होगी, और कर्म की वृद्धि तो ऑटोमेटिकली हो रही है। तो फिर हमने क्या किया? तो वही यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा, अरे भैया अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं।
देखो टीका पढ़ते हैं इसकी साथ में। क्या कह रहे हैं? कत्तवी बहराई, किसी समय जीव बलवान होता है तो किसी समय कर्म बलवान होता है। मैंने कहा था कल की युद्ध है ये। मुक्ति के संघर्ष की भी मैंने बात की थी। मुक्ति का संघर्ष जो नाटिका है उसकी बात मैंने पिछली क्लास में की थी कि ये संघर्ष है, ये युद्ध है। अब युद्ध में क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला भारी पड़ रहा है, सामने वाले का पल्ला भारी हो रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते। जब तक युद्ध पूरा ना हो जाए तब तक हम कह नहीं सकते किसकी विजय किसकी हार। जैसे मुनिराज पार्श्वनाथ की बात करें तो हमको दिख रहा है, लग रहा है कि वही कांट पत्थर बरसा रहा, देखो कर्म नहीं छोड़ा, कर्म नहीं छोड़ा, कर्म नहीं छोड़ा। लेकिन जब युद्ध विराम को प्राप्त हुआ तब क्या हुआ? किसकी विजय हुई? कर्मों की विजय हुई कि आत्मसम्यक्ता की विजय हुई? किसकी विजय हुई वहां पर? कौन 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 बलवान साबित हुआ वहां पर? कौन जीता वहां पर? कर्म जीते कि आत्मसम्यक्ता जीती? कौन जीता? कि आत्मसम्यक्ता जीती वहां पर, कमर तो पैरों में पड़ गया। तो कर्म कहाँ जीते? हमको क्या लग रहा है, अरे देखो कर्म तो बहुत बलवान है, कर्म तो बहुत बलवान है, कर्म छोड़ते नहीं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि किसी समय जीव बलवान होता है, किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अनादि से विरोध अर्थात बैर चला आया है। ये बैर है जीव और कर्म का। जीव कर्म को नहीं चाहता, कर्म अपने को ही चाहता है। कर्म चाहता है कि जीव मेरे बंधा रहे, मुक्त ना हो जाए, मुझसे अलग ना हो जाए। इस कथनानुसार पूर्व उपार्जित बलवान कर्म, देखो क्या कह रहे हैं पंडित आशा जी, इस कथनानुसार पूर्व उपार्जित बलवान कर्म द्रव्य कर्म, कर्म का अर्थात अपना ही हित करता है। अर्थात जीव में औदैहिक भावों को उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान को पुष्ट करता है, चालू रखता है। ऐसा अर्थ है। क्या अर्थ किया यहाँ पे पंडित आशा जी ने कि जो कर्म कर्म का हित चाहता है, इसके लिए क्या कहा वहां पर कि जो कर्म है वो क्या करता है कि जीव में औदैहिक भावों को उत्पन्न कर करके नए नए द्रव्य कर्मों को ग्रहण कराता है। कि वो द्रव्य कर्म क्या कर रहा है? भाव कर्मों को उत्पन्न करवा रहा है। भाव कर्मों को उत्पन्न करवा करवा के द्रव्य कर्मों को बनवा रहा है। अपने संतान को पुष्ट करता है, अपनी संतति को ही पुष्ट करता है, अर्थात अपने वंश को ही पुष्ट करता है, चालू रखता है। ऐसा उसका अर्थ है। अब हम यदि औदैहिक भाव में बह गए, हम यदि औदैहिक भाव में जुड़ गए तो क्या हुआ? किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई? किसकी हार हुई? औदैहिक भाव में जुड़ गए यदि हम, तो कर्म के उदय में यदि हम जुड़ गए तो किसकी हार और किसकी जीत? बताइए। हमारी हार है। हाँ, औदैहिक भाव में जुड़ना हमारी हार है। यदि हम औदैहिक भाव में जुड़ गए तो हमारी हार है। और उसी कर्म के उदय में यदि हम औदैहिक भाव में नहीं जुड़े तो कर्म की हार है। हमें किसकी हार चाहिए? हम किसकी हार चाहिए? अब हम चाहते हैं कि कर्मों को हरा दें, कर्मों का नाश कर दें। लेकिन कर्म का नाश होगा कैसे? हम तो कर्म की वृद्धि किए जा रहे हैं। हम तो जहां देखो वहां बस कर्म की वृद्धि कर रहे हैं। जब हम वृद्धि कर्म की कर रहे हैं फिर हम सोच रहे हैं कर्म का नाश हो जाए, तो कर्म का नाश कैसे होगा? मोह का नाश कैसे होगा? राग का नाश कैसे होगा? कि कर्म की वृद्धि कर्मों से मुंह फेर लेंगे। नहीं आ पाएगा। कर्मों की उपेक्षा करेंगे। क्या? कर्मों की उपेक्षा करेंगे, अपने स्वभाव को ग्रहण करेंगे तो हाँ, कर्म नहीं बनेगी। कहना चाह रहे हैं कि भाई औदैहिक भावों में क्यों जुड़ रहे हो? हम औदैहिक भाव में जुड़ जाते हैं, कर्म का जब उदय आया उसमें जुड़ गए। जिसका भी उदय वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? और तथा पुरुषा सिद्ध उपाय में कहा है जीव कृतम तथा परिणमन मानस्य। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो, जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं।
जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न, अर्थात वो पुद्गल तो जीव से भिन्न ही है, वो स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। तो कर्म रूप कौन करता है? जीव करता है क्या कर्म रूप उनको? कि जीव कर्म रूप नहीं करता, स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं, उसको करने वाला कोई नहीं है ऐसा परिणाम। ये जीव तो क्या करता है? जीव के हाथ में क्या है कि आज मैं ध्यान करने बैठूंगा और ऐसा नामकरण बांधूंगा कि ऐसी नाक मिले, ऐसी आंख मिले, ऐसा मुंह मिले, इतना सुंदर शरीर मिले, इतना सुंदर चेहरा मिले। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है ना। ये हमको क्या लग रहा है कि नहीं, कुछ तो हमारे हाथ में है, कुछ तो हमारे हाथ में है। हमको आज भी वस्तु स्वरूप जानने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी हमको क्या लगता है कि नहीं, कुछ तो हमारे हाथ में है। इस शरीर का कुछ तो हम कर सकते हैं। शरीर को काला गोला तो हम कर सकते हैं कि अरे नहीं? नहीं कर सकते। जीव तो क्या किंचन कर रहा स्वाभाविक है? है। जीव तो क्या कर रहा है? एकमात्र परिणाम, एकमात्र अपने भाव कर रहा है। कर्म तो कर्म में हो रहा है, कर्म का काम तो कर्म में हो रहा है, कर्म ने तो छुआ हुआ भी नहीं है। कल कहा था ना पिछली क्लास में कि ऐसा किला ये चैतन्य रूपी किला ऐसा है जिसको आज तक कर्म भेद नहीं पाए, फिर भी हम, और उनकी शक्ति भी नहीं है, उनमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो हमारे किले की दीवार को भेद पाए। अब हम एक ऐसे शत्रु से डर रहे हैं, हम अपने किले के अंदर बैठे हुए हैं और एक ऐसे शत्रु से भयभीत हैं जो शत्रु हमारे किले में 3 काल में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो भी हमारे किले को भेद नहीं सकता, हमारे किले में प्रवेश नहीं कर सकता। हम अपने किले में सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित होने के बाद भी हम प्रति समय भयभीत हो रहे हैं। और हमारा वह भय क्या कर रहा है? हमको बाहर निकाल के ला रहा है किले से। हम कर्म से जुड़ रहे हैं, आओ हम कर्मों से भिड़ रहे हैं, जबकि हम सेफ जगह बैठे थे। लेकिन हमारा वो भय, कर्मों का जो भय है हमको, वो कर्मों का भय हमको ये सारे काम करा रहा है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर अन्य बुद्धगल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों में से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी ये पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है, अर्थात पौद्गलिक कर्म कुछ करता नहीं है, निमित्त मात्र है, उपादान नहीं है। उपादान नहीं है इसका अर्थ है कि नहीं है हमारे परिणामों को करने की। वो अपने ही हितरूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। यहाँ दृष्टांत देते हैं, स्व 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 आवाज साफ अपना नहीं आ रही। अपना वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं ऐसा अर्थ है। अभी भी नहीं आ रही क्या? आ जाती आ है, रही कट आ रही जाती है, है। अब आ जाती है, फिर कट अभी तो आ जाती है। रही है। और नेटवर्क प्रॉब्लम होगी और कुछ फायदा नहीं है, आप बोलिए। थोड़ा सा खराब है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अभिष्ट कर्म से ना हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। तो फिर क्या करें अब हम? यहाँ तो कह रहे हैं कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, तो कर्म का संचय करते रहे कि नहीं? कर्म का संचय करने योग्य नहीं है। देखो ये जो ऊपर जो गाथाएं ली हैं दो, वो गाथाएं समयसार जी में भी
मूड है वो मूड। आवाज ना आ रही। हाँ, नेटवर्क इशू ही है यार, इसलिए अभी नेटवर्क चला गया। मैं कह रहा था ऊपर की जो दो है अभी टाइम है यार, चलो। नेट चित्त सामने कर्म देखो। के उदय काल कर्म जब में जब स्वयं को कमजोर जब यह जीव स्वयं को कमजोर देखता है, या हम कहें जब अपने को ज्ञायक नहीं देखता है, तो कर्मोदय से जुड़ता है। कर्मोदय कब जुड़ता है ये चीज, जब अपने को ज्ञायक नहीं देखता। तो कर्मोदय से जुड़ना या अपने को ज्ञायक नहीं देखना, इसको कर्मों का बलवानपना कहा जाता है। कि जब ये जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जान रहा है, तो हम कहेंगे कि वही कर्म की बलजोड़ी है, कर्म बलवान है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय यह कहा जाता है जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ बस नहीं चलता। कर्म विचारे कौन, कर्म विचारे क्या करें, जीव के आगे चल नहीं गए। अब मुनिराज आदिनाथ के आगे कर्म की चली नहीं, पार्श्वनाथ के आगे कमठ की चली नहीं, कर्म की चली नहीं। सती सीता के आगे कर्म की चली नहीं, सती चेना के आगे कर्म की चली नहीं, सती अंजना के आगे कर्म की चली नहीं। किसके आगे चली कर्म की, किसके आगे चली? लेकिन कब कहा जाएगा, जब यह जीव कर्म विपाक को एकत्व बुद्धि से, अभी हम कर क्या रहे हैं कि कर्म के उदय में एकत्व मान कर बैठे हैं। कर्म के उदय में अपने को कर्म के उदय में अपने को हमको क्या लग रहा है, हमारा ही उदय है। हमको क्या लग रहा है, हमारा ही है। हमको कर्म का उदय किसका लग रहा है, हमारा ही तो है ना कर्म का उदय, किसी और का है क्या कर्म का उदय? कर्म का उदय हमारा ही आता है कि नहीं आता है? कि कर्म का उदय हमारा है, यही कर्म विपाक में हमारी एकत्व बुद्धि है। कि वास्तव में ज्ञानी जीव कर्म के उदय के काल में हमारा कर्म का उदय ये भी नहीं, कर्म से अपने को सदाकाल भिन्न ही जानते हैं। उस काल में भी ये जानते हैं कि मैं तो इससे भिन्न हूं। तो यहाँ वही कह रहे हैं जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं होता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता, अर्थात अब नया भाव कर्म नहीं होगा। उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ बस नहीं चलता। ये भी इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। अभी क्लास है क्या अभी? हाँ 10 बजे 9:15 से है। अच्छा चलो, तो फिर इस क्लास डॉक्टर को सरस जी की। इसको बाकी भावार्थ लंबा है इसका भी तो भावार्थ को इसको कल देखेंगे हम। कल ले विचार लेना करना क्या? है आचार्य कर लेंगे इसको।
आचार्य देव क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि हम किसका हित चाह रहे हैं, ये हम पहले विचार करें। हम अपना हित चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। हमारा हित क्या है? इष्ट की प्राप्ति। और ये ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। ये उस इष्ट का उपदेश दे रहे हैं कि इष्ट है क्या तुम्हारे लिए। पहले ये तो विचार करो, तुम्हारे लिए इष्ट कर्म की वृद्धि है कि अपने स्वभाव की वृद्धि है, या अपने स्वभाव को जाना तुम्हारे लिए इष्ट है, कि कर्म के उदय में जुड़ना तुम्हारे लिए इष्ट है, कि कर्म की वृद्धि करना तुम्हारे लिए इष्ट है। क्या इष्ट है तुम्हारे लिए, इसका विचार करो। और यदि कर्म का उदय, कर्म तुम्हारे लिए इष्ट नहीं है, तो कर्म की वृद्धि तो स्वयं कर्म कर रहा है, तुम उससे नहीं जुड़ो, उसको जोड़ करके कर्म का काम कर्म को करने दो। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तुम अपना काम करो। हम अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए कर्म हम पर हावी हो रहा है, और अपना काम नहीं करेंगे तो कर्म तो हावी रहेगा ही। इसलिए हम कर्म को हावी ना होने दें, आत्म सन्मुखता करें, उस आत्मा के स्वरूप को जानकर आत्म सन्मुखता करके कर्म पर हावी हो जाएं, और कर्म पर हावी होकर कर्म को नष्ट करके सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ